हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ब्लॉक प्रोजेक्ट की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे यहाँ पर कि हम ब्लॉक को यहाँ पर किस तरीके से उसका फॉर्म क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी कैटेगरी जो हमने इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में बनाई थी उसको हम यहाँ पर फैच करके लेके आएंगे ताकि एक यूज़र को आसानी हो कि जो कैटेगरीज हमने क्रिएट करी है उनको यहाँ पर हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करा सकें। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारा फॉर्म था यहाँ पर ऐड कैटेगरी का, इसी फॉर्म को मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, एक बार कर लूँगा इसको कॉपी। मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और कंट्रोल एन जाके पेस्ट कर लेता हूँ इसको। इसके बाद हम यहाँ पर एक पेज बनाएंगे add-blog.php का, और चलते हैं एक बार इस पेज को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, index.php था हमारा, इसको पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने इसको कर लिया लॉगिन, और यहाँ पर जो ब्लॉग का पेज है इसके अंदर मैं इसी पेज का नाम डाल देता हूँ। तो चलते हैं हेडर पे, और यहाँ पर लिखा था inbox.html, इसको कर लेते हैं यहाँ पर add-blog.php। सेव करता हूँ, और गाइस यहाँ पर एक एरर हो चुका है, यहाँ पर इसको करता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ, ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो वही पेज मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसी पेज में हमें एक ऐड यहाँ पर ब्लॉग का बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ पर ऐड ब्लॉग पे आते हैं, और यहाँ पर जो कैटेगरी नेम है यहाँ पर, उससे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टेबल है उसको पहले एक बार देख लेते हैं। ब्लॉग पे जाता हूँ, कैटेगरीज हमारे पास बन चुकी है, ब्लॉग का हमारे पास आ चुका है। तो पहले आएगा ब्लॉग आईडी जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर होगी। पहले आएगा ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन, फिर एक इमेज, कैटेगरी, ऑथर और उसका यहाँ पर स्टेटस आएगा। देन उसके बाद आएगी यहाँ पर डेट। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक टाइटल के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये हमारा कैटेगरी नेम है इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लॉग टाइटल। मैं यहाँ पर इसको नेम दूंगा ब्लॉग टाइटल का, और यहाँ पर से इसकी वैल्यू को अभी के लिए कर देते रिमूव, हमें यहाँ पर अपडेट नहीं करना है अभी। ब्लॉग टाइटल को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर हो चुका ब्लॉग टाइटल। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका ब्लॉग टाइटल। इसी को हम करते हैं एक बार कॉपी, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और ये हो जाएगा हमारे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आएगा ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, रिफ्रेश करता हूँ तो ब्लॉग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसको हम एज अ टेक्स्ट नहीं लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको एक टेक्स्ट एरिया बनाएंगे। तो ये जो ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन होगा ना, इसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन हो गया, और इमेज और डिस्क्रिप्शन को सबसे लास्ट में रखेंगे फॉर्म के नीचे। उससे पहले हम यहाँ पर रख लेंगे यहाँ पर कैटेगरी और उसका ऑथर। तो कैटेगरी के लिए भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको कॉपी पेस्ट, और एक होगा हमारा ऑथर के लिए। चलते हैं ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ें आ चुकी है। तो ब्लॉग टाइटल हो गया, अब आएगा यहाँ पर कैटेगरी। तो कैटेगरी जो होगी ना, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ ब्लॉग की कैटेगरी, कॉपी देन पेस्ट। अब ये क्या है कि मुझे यहाँ से इनपुट टाइप को हटाना पड़ेगा, इसको हम लेंगे एज अ सिलेक्ट में, क्योंकि हमें यहाँ से सिलेक्ट ही तो करनी है वैल्यूज़ को जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर आ रखी हैं। तो सिलेक्ट के अंदर मैं नेम दूंगा कैटेगरी, तो मैं यहाँ पर दूंगा इसका नाम कैटेगरी, और यहाँ पर इसके दूंगा कुछ ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब क्या है कि मुझे मैनुअल नहीं देनी है, जो हमारी कैटेगरीज हैं जो हमने डेटाबेस में डाल दी ना ऑलरेडी, इसी को हमें फैच करके लेकर आनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ये जो नेम है ना इसका, जो ऑप्शन का यहाँ पर जितने भी नेम्स आएंगे उसको एज अ PHP हमें यहाँ पर स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो PHP में यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, और डेटाबेस हमारा ऊपर कनेक्ट है इस वाले पेज पे, डेटाबेस हमारा कनेक्ट है कनेक्शन वाला। इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अभी के लिए कर लेंगे डिलीट, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये तो पुराने उसका है, मैं आपको स्क्रैच से ही बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं इस कोड को या तो यहाँ लिख लूँ, या मैं इसको एज अ यहाँ कर लूँ। तो यहाँ पर भी करूँगा मैं आपको, और आपको फॉर ईच लूप से भी इसको प्रिंट करना बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे SQL क्वेरी, जो कि होगी हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, जो हमारी टेबल का नेम है, वहाँ से हमें ये वैल्यूज़ लेकर आनी। आप यहाँ पर कैपिटल में भी लिख सकते थे, उसकी कोई इशू नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, एक बार टेबल का नाम देख लेते हैं, कैटेगरी है यहाँ पर टेबल का नाम, इसको कर लेते हैं कॉपी और कर लेते हैं इसको पेस्ट। अब यहाँ पर आएगी MySQL
अंडरस्कोर क्वेरी। पहला आएगा यहाँ पर कनेक्शन वेरिएबल, दूसरा आएगा यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक नाम के वेरिएबल के अंदर डालेंगे और चेक नाम के अंदर वेरिएबल डालने के बाद मैं इसको कराऊंगा चेक इफ कंडीशन से। तो डॉलर चेक और इससे पहले एक फंक्शन होगा PHP का MySQLi num अंडरस्कोर रोज, इसको कर लेता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। और अगर ये नम रोज मेरी 0 से ज़्यादा आ रही है तो ये यहाँ पर चले। अब इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, ये जो हमारा वेरिएबल होगा ना वो हमारा यहाँ पर क्या करेगा, MySQL फेच असॉक। तो अब उसको मैं यहाँ पर वाइल में भी डाल सकता हूँ, मैं आपको फॉर ईच लूप में भी यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। तो दोनों तरीके से ही हम आगे देखेंगे कि फॉर ईच लूप से भी कैसे कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, MySQLi अंडरस्कोर फैच और यहाँ पर लिखूँगा एसोसिएटिव एरे असॉक डॉलर चेक। तो अब इसके अंदर से कुछ डेटा बाहर आएगा, जो भी हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिख लो चाहे डेटा लिख लो। एल्स जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, मैं इस डेटा के अंदर वैल्यू डाल दूंगा नो कैटेगरी फाउंड, अगर उसके अंदर नहीं है तो अब क्या करेंगे, इस चीज़ को करा लेते हैं एक बार प्रिंट। अगर वो नहीं होगी तो यहाँ पर ही प्रिंट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास डेटा आ चुका है, बट अभी हम यहाँ पर वाइल लूप नहीं लगा रहे हैं। तो वाइल लूप की जगह मैं आपको बताता हूँ फॉर ईच लूप से अगर प्रिंट कराना हो, तो अगर वाइल लूप कराता तो मैं यहाँ पर वाइल लगा के वही जैसे हम प्रिंट कराते हैं वैसे ही मैं कराता। बट अब मैं आपको बताऊँगा फॉर ईच लूप से कैसे कराना है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर हमारे पास यही पैरामीटर पास होते हैं। तो मैं आपको पैरामीटर पास करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो डेटा नाम का ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया उसको एज उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ पर ये ला कर दे। मैं आपको बता चुका हूँ PHP वाली सीरीज़ में ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हो चुका है फॉर ईच। फॉर ईच के अंदर एक डेटा नाम का वेरिएबल है जो हमने ऊपर से यहाँ से फैच असॉक में से निकाला है। इसी के अंदर अभी सारी वैल्यू स्टोर हो रही होंगी क्योंकि ये एक एरे के अंदर स्टोर कर रहा है। अब इसी चीज़ को हमें प्रिंट कराते जाना है एज अ वैल्यू में। तो वैल्यू के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, PHP को बंद करके फिर से इसको स्टार्ट करेंगे ताकि ये जो हमारे ऑप्शंस है इनके अंदर वो वैल्यू आ जाए। करता हूँ यहाँ पर PHP क्लोज, यहाँ पर हो जाएगी हमारी PHP क्लोज और PHP स्टार्ट फिर से। अब इसके अंदर एक देना है ऑप्शन की एक वैल्यू, और बाहर हमें क्या देना, जो भी वेरिएबल है हमारा वैल्यू उसके अंदर से हमें क्या चाहिए, कौन सी की वैल्यू चाहिए, कैटेगरी का नेम। तो कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। अब ये चीज़ प्रिंट कैसे होगी, PHP इको और यहाँ पर PHP क्लोज। एक बार ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है इलीगल स्ट्रिंग ऑफसेट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर एक बार चेक करा लेते हैं इसको, ये कैटेगरी अंडरस्कोर नेम ही था वैसे हमारे पास। एक बार देख लेते हैं क्या इशू है, इसको शॉर्ट करते हैं एक बार, इलीगल ऑफस्ट्रिंग कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर वैल्यू में आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कैटेगरी नेम, और डेटा एज अ वेरिएबल आ रहा है। एक बार इसको चेक करा लेते हैं कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ भी रही है नहीं आ रही है। तो डॉलर डेटा, इसको हम करा लेते हैं चेक, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर अभी मुझे वो शो नहीं होने वाला है तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा डाई, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पर। और अगर इसी चीज़ को मैं फॉर ईच में डालूँ तो देखते हैं इसको आ रहा है नहीं आ रहा है। सेम इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डाई से पहले इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। PHP को तो यहाँ पर मुझे अभी ज़रूरत है नहीं इसकी, सिर्फ हमें यहाँ पर फॉर ईच को चेक करना है। तो एक बार इसको क्या करा लेते हैं, फॉर ईच को इको करा लेते हैं डॉलर वेरिएबल्स। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो फॉर ईच होगा ना इसके अंदर एक एरो वैल्यू आ रही है जो कि एक सिंगल में आ रही है। तो अब ये फॉर ईच के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैटेगरी नेम, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब ये इलीगल ऑफस्ट्रेंट आ जा रहा है। तो अब मैंने जो यहाँ पर आपको डिफरेंस बताने के लिए करा है, तो जब भी हम फॉर ईच के अंदर वैल्यू डालते हैं तो वो क्या करेगा,
जो भी एक एरे की वैल्यू है उसको यहाँ पर ये प्रिंट करके देता है। एरे की वैल्यू को हमें यहाँ पर ये प्रिंट करके दे देगा। बट अभी हमें यहाँ पर क्या चलाना पड़ेगा, वाइल लूप, क्योंकि हमें बार बार उस वैल्यू को यहाँ पर चाहिए। अगर मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए होती ना तो ये उसको प्रिंट करा कर दे देता, या और अगर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर से वैल्यू चाहिए होती जो कि डेटाबेस से आ रहा है तो वो हमें यहाँ पर ये प्रिंट करा कर दे देता। बट अभी के लिए हमें यहाँ पर फिर से यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा वाइल लूप को ही। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कट, और यहाँ पर सिंपली जो हमारा PHP चल रहा था इसके अंदर हमें लगा देना वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर जो भी डेटा नाम का वेरिएबल था ये कब तक चलेगा, जहाँ तक इसका डेटा होगा। तो इसी चीज़ को अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं ये बेसिकली, और इस कोड को भी हम यहाँ पर उठाकर इधर ही रख लेते हैं, क्योंकि चेक नाम के अंदर तो वैल्यूज़ आ रही है मेरे पास, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ पर इधर प्रिंट करानी है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। चलते एक बार इसको इंडेंटेशन देते हैं एक बार थोड़ा साइड करके। अब यहाँ पर लगाते हैं वाइल लूप, और वाइल के अंदर जो भी हमारे पास डेटा होगा वो किस में आ जाएगा, जो हमारा MySQL है fetch assoc होगा। तो इक्वल्स टू MySQLi _ fetch _ assoc, और जैसे हम अभी तक प्रिंट कराते आ रहे हैं $check, यहाँ पर मेरे पास डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो इको कर लेता हूँ एक बार डेटा को। डेटा के अंदर से हमें क्या क्या चाहिए, कैटेगरी _ नेम। वो प्रिंट कराता है हमारा फॉर लूप यहाँ पर, बट वो क्या कराता है फिर वो सिंगल वर्ड को कराता है, जैसे ये 4 देन L, तो ऐसे ये सारी चीज़ें कराता रहेगा। पहले इसको प्रिंट कराएगा, फिर वो इसको इसका फर्स्ट वर्ड लेगा। तो इस चक्कर में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे किसका, जो भी हमारा वाइल लूप होगा। तो अब यहाँ पर जो आ रहा है ये PHP की यहाँ पर सिंटैक्स की प्रॉब्लम है, तो इसको अभी यहाँ पर कर देते हैं करेक्ट। तो PHP अभी यहाँ पर MySQL num rows, ये इको कैटेगरी नेम और नो कैटेगरी फाउंड अगर वो कैटेगरी नहीं है तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं HTML, जो कि होगी हमारी ऑप्शंस, और इसी ऑप्शन को मैं यहाँ से उठाता हूँ कैटेगरी नेम से, और यहाँ पर क्या करा लेता हूँ इको। चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे, इससे पहले मैं यहाँ पर इसका PHP जो है वो वापस से कर देते हैं स्टार्ट। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब लेटेस्ट न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, वायरल न्यूज़, एंटरटेनमेंट न्यूज़, ये सारी चीज़ें मेरे पास शो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अब डेटाबेस से लिया। अब उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होंगे वो उतने ही प्रिंट कराएगा, उन सभी के बाहर यहाँ पर वैल्यूज़ भी शो हो जाएगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसकी हमें सबसे पहले एक क्लास देनी पड़ेगी जो कि होगी फॉर्म कंट्रोल। रिफ्रेश करता हूँ तो फॉर्म कंट्रोल से बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आ चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि हमारी एक यहाँ पर डिव छूटी हुई है, तो इस डिव को भी कर देते हैं बंद। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमारी लेटेस्ट न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, वायरल न्यूज़, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने इसको एंटर करा रहे, और इसकी जो वैल्यू है ना वो भी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो वैल्यू अभी के लिए ये जो हमारी वैल्यूज़ है, तो मैं इसकी कैटेगरी या तो नेम से दे दूं, क्योंकि अभी हम कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे जिसके अंदर हम कैटेगरी की आईडी डालते हैं। वैसे जब हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट डालते हैं तो इसकी जो वैल्यू देते हैं वो कैटेगरी की आईडी देते हैं, ताकि उस आईडी से मैं आगे इसको फैच करा लूँ। बट ऐसा कोई हमारे पास अभी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसकी कैटेगरी नेम को ही इंसर्ट कराएंगे। तो लेटेस्ट न्यूज़, जैसे हमारे पास ये वैल्यू बाहर प्रिंट हो रही है, इसको मैं यहाँ पर उठाकर इधर भी प्रिंट कर देता हूँ। तो अब इसकी वैल्यू के अंदर भी हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो हमने डेटाबेस से फैच कराई है। तो अब एक बार चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी सेम वही वैल्यू आ रही है, और इसी को हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ब्लॉग टाइटल हो गया, हमारे पास डेटाबेस से आई हुई कैटेगरीज हो गई है। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी हमारे पास था, एक बार चलते हैं क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास। तो हमारे पास टाइटल हो चुका है, कैटेगरी हो चुकी है, अब आएगा ऑथर। तो ऑथर यहाँ पर डाल देते हैं, ब्लॉग का ऑथर, इसको हम मैनुअली लिखेंगे। ऑथर हो गया, कैटेगरी हो गई है, और यहाँ पर जो होगा टाइटल नाम से मैंने इसको बना दिया। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पर। अब इसके बाद ब्लॉग का यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ऑथर भी आ चुका है। ब्लॉग का टाइटल की जगह मैं लिख देता हूँ ऑथर,
अब डिस्क्रिप्शन है और लास्ट में हो गया हमारे पास इमेज। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका आगे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब वो सबमिट बटन बनाएंगे या तो वो अपडेट हो या तो डिलीट हो। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी और पेस्ट, और एक सिंगल यहाँ पर बटन रख लेते हैं जो कि होगा हमारे पास सबमिट का। PHP वगैरह इसके अंदर से सब हटा देते हैं, हमें अभी तो ज़रूरत नहीं है इसकी। अब कर देता हूँ इसको अनकमेंट। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो वही ऐड कैटेगरी वाला बटन यहाँ पर आ चुका है, ऐड ब्लॉग। अब इसका नाम हो गया ऐड ब्लॉग, और इसका जो नेम है जो पोस्ट में जाएगा वो कर देंगे हम ऐड ब्लॉग। रिफ्रेश करता हूँ, ऐड ब्लॉग यहाँ पर आ चुका है। अब हमारी ये बारी इसको डिस्क्रिप्शन डालने की, और यहाँ पर जो फाइल होगी हमारे पास। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे लेना है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मुझे यहाँ पर लेना है, और इस टेक्स्ट एरिया का हम नेम देंगे डिस्क्रिप्शन। इसका होगा हमारे पास डिस्क्रिप्शन। क्लास होगी इसकी फॉर्म कंट्रोल की। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है। जो भी हमारा टेक्स्ट होगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगी इसके अंदर। अब हम डिस्क्रिप्शन को ऐसा नहीं डालते, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपको टाइप करना है यहाँ पर CK एडिटर, CK एडिटर 4 लेना अभी आपको। तो CK एडिटर 4 से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ही CK एडिटर इसलिए लगाते हैं ताकि अगर आपको कोई टेक्स्ट में चेंज करना है या कोई टेक्स्ट को अच्छा दिखाना है तो उस तरीके से हमारे पास ये डेटाबेस के अंदर जाता है। तो अब इसको लगा लेते हैं एक बार। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, CK एडिटर, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा इंसर्ट होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो इस पर हम चलते हैं एक बार, लिखा होगा CK एडिटर CDN। तो CDN लिंक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसी CDN लिंक को हम करेंगे कॉपी। एक बार चलते हैं, URL स्ट्रक्चर हो गया। ये CK एडिटर 4 लेना आपको, CK एडिटर 4। यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, क्योंकि सबसे आसान तरीका है इसको लगाने का। तो उस पेज पे आप यहाँ पर लगा दीजिए जिस पेज पे आपको ये CK एडिटर लगाना है। सिर्फ उसी पेज पे लगाना, वरना लोड होता है, टाइम लेगा। तो CK एडिटर हमारे पास लिंक आ चुकी है। लगाना किस पे है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको क्या लिखना है, स्क्रिप्ट, ये इतना सा कोड आपको उठा देना बस। चलते हैं एक बार, सबसे नीचे आपको ले जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसको मैं लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने कॉपी कर लिया था वहाँ से। और ये क्या करेगा, CK एडिटर डॉट रिप्लेस। तो अब जो हमारा टेक्स्ट एरिया होगा ना, उसको हमें यहाँ पर एक ID देनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट एरिया है जो हमारा, इसको एक ID दे दूँगा। तो वही ID दे देना आप जो इसमें दी एडिटर 1, या आप जो ID देना चाहिए उस ID को आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखना कि डिस्क्रिप्शन आपकी अपने तरीके से होगी। मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ इसको, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ और बोल्ड हो जाएगा। इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हैं कुछ भी। आप यहाँ पर इसको सेट भी कर सकते हैं किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इमेज डालनी है, कुछ भी डालना है आपको, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। आप इसके अंदर कुछ लैंग्वेज वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इसको कट करना चाहते हैं, इसको टेक्स्ट को, कुछ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसका सोर्स देखना चाहते हैं तो सोर्स वही है कि इसके अंदर HTML हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग हो गया बोल्ड के लिए, EM हो गया एम्फसाइज टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट और पैराग्राफ। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब ये ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन को तो हम रखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में रख लेते हैं इसको, जिसका 12 कॉलम कर देंगे। और इससे पहले एक जो फाइल होगी ना, उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इनपुट टाइप इसकी फाइल, और यहाँ पर नेम जो होगा ना वो होगी हमारे पास इमेज। तो नेम इमेज हो चुका है हमारे पास, और ब्लॉग का ऑथर है ना ये, तो ब्लॉग की इमेज। वैसे प्लेस होल्डर काम नहीं करता इमेज पे, ब्लॉग इमेज। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ब्लॉग का इमेज हो जाएगा। और ये पूरा हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आपको देना है, इसका कुछ स्टाइल वगैरह चेंज करना है, कुछ टाइपराइटर टेक्स्ट करना है इसके अंदर, कुछ भी आप यहाँ पर इसके अंदर दे सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती है, और वही हमारे डेटाबेस के अंदर यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर कैटेगरीज को फैच करा रहे थे। इस फॉर्म को हम यहाँ पर क्या करा रहे थे कि क्रिएट किस तरीके से करेंगे। आपने यहाँ पर CK एडिटर देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको ऐड कराया। तो अब मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि इसका डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे और इसके डेटा को यहाँ पर व्यू कैसे करेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। और कुछ भी यहाँ पर आपको डाउट रह चुका है
तो मुझसे वो डाउट ज़रूर पूछेगा आप कमेंट के अंदर।